नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। शिवहर में ऋतु जायसवाल का जलवा है। जी हां, शिवहर में ऋतु जायसवाल घूम रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं और उन्हें समर्थन भी मिल रहा है। आपको पता है, शिवहर लोकसभा सीट से एनडीए के प्रत्याशी हैं आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद, और लवली आनंद को टक्कर देने के लिए महागठबंधन ने एक ऐसा उम्मीदवार उतारा है वहां पर जो लवली आनंद को हराने का मादा रखती हैं, लवली आनंद को चुनौती देने का मादा रखती हैं। और अभी ऋतु जायसवाल जनसंपर्क अभियान में लगी हुई हैं। एक तरफ जहां दावते इफ्तार में शामिल हो रही हैं, वहीं उससे पहले विष्णु यज्ञ में शामिल हुई। तो एक तरीके से सबको साथ लेकर चलने की जो परंपरा है वो ऋतु जायसवाल कर रही हैं इस वक्त, और कड़ा टक्कर दे रही हैं। अभी ताजा बयान उन्होंने दिया है और उन्होंने कहा है कि शिवहर की जनता तय करे कि उन्हें कलम पकड़ने वाला चाहिए या बंदूक पकड़ने वाला। जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने अब तक अपने उम्मीदवार को लेकर पत्ता साफ नहीं किया है। यह भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि अंतिम समय में पत्ता फेंका जाए, और ऐसी ही उम्मीद की जा रही है शिवहर में। शिवहर में कहा जा रहा है कि वैश्य समाज से आने वाली ऋतु जायसवाल को आरजेडी टिकट देगी, जो आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को टक्कर देंगी। आपको पता है कि वैश्य समाज, शिवहर की बात कर रहा हूं, वो जेडीयू और बीजेपी से दुखी है क्योंकि लवली आनंद को वहां से उतारा गया है। ऐसे में आरजेडी वैश्य समाज की ऋतु जायसवाल को उतार सकती है। ऋतु जायसवाल के पति आईएएस अधिकारी हैं और आनंद मोहन जो फंसे थे, उस जी कृष्णैया आईएएस के हत्या के आरोपी रहे हैं, जेल भी काट कर आए हैं। तो ऐसे में आईएएस के मौत का बदला आईएएस की पत्नी लेगी, ऐसी बातें चल रही है शिवहर में। उम्मीदवारों को लेकर कयासों का दौर जारी है। शिवहर लोकसभा क्षेत्र के लिए महागठबंधन के संभावित उम्मीदवार के रूप में आरजेडी के महिला प्रदेश अध्यक्ष ऋतु जायसवाल ने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। सोमवार को ऋतु जायसवाल ने पूर्वी चंपारण जिले के पताही प्रखंड के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के क्रम में वे बखरी में 51 जिला पार्षद सदस्य आभा देवी एवं जिला पार्षद प्रतिनिधि श्याम सुंदर सिंह उर्फ गुड्डू सिंह के आवास पर पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि शिवहर की जनता एक हत्यारे को कभी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों से कहा कि इस चुनाव में एक तरफ एक आईएएस की पत्नी के रूप में मैं हूं, वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने आईएएस के हत्यारे की पत्नी को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब चुनना आपको है कि आप कलम चलाने वाले को चुनते हैं या हथियार चलाने वालों को। उन्होंने कहा कि अगर वे शिवहर के सांसद बनती हैं तो जिस तरह से मुखिया बनकर उन्होंने सिंहवाहिनी पंचायत का नाम किया, उसी तरह शिवहर का नाम भारत ही नहीं विश्व में होगा। शिवहर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत सुप्पी प्रखंड के अख्ता पूर्वी पंचायत में अलाउद्दीन खाजी के घर पर दावते इफ्तार की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है, जिसे ऋतु जायसवाल ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर डाला है। इससे पहले वो लोकसभा अंतर्गत घोड़ासहन प्रखंड के बगही भेलवा पंचायत के भेलवा बाजार में विष्णु महायज्ञ में पहुंची, जहां के कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर हैं। शिवहर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत पताही प्रखंड के हरनाथपुर चौक और पताही पूर्वी में जनसंपर्क की कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई है, ये भी ऋतु जायसवाल ने डाला है। इसके अलावा शिवहर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत चरैया प्रखंड के सेमरा पंचायत में जनसंपर्क की कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। उल्लेखनीय है कि ऋतु जायसवाल के पति आईएएस हैं। पहले वे अपने पति के साथ रहती थी और दिल्ली के एक स्कूल में टीचर थी, लेकिन समाज सेवा की चाहत में ऋतु सब कुछ छोड़कर पंचायत चुनाव में कूद पड़ी। वे सिंहवाहिनी पंचायत की मुखिया बन गई। कुछ ही साल बाद उन्हें अपने काम के लिए देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया। साथ ही ऋतु जायसवाल को सरपंच और पंचायत सचिवों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा भी चयनित किया गया था। ऋतु जायसवाल तभी से चर्चा में हैं जब वो पंचायत चुनाव लड़ी और जीती। उसके बाद उन्हें विधानसभा के चुनाव में भी सीतामढ़ी के परिहार सीट से उन्हें टिकट मिला था, हालांकि वो हार गई थी। लग्जरी लाइफ छोड़कर गांव में बसने वाली ऋतु जायसवाल हमेशा चर्चा में रहती है। वो काफी लोकप्रिय हैं अपने बयानों की वजह से, अपनी निर्भयता की वजह से। ऋतु जायसवाल पूर्व आईएएस अरुण कुमार की पत्नी है, जो शानो शौकत की जिंदगी छोड़कर सीतामढ़ी के सिंहवाहिनी पंचायत स्थित अपने गांव आ गई। इसके बाद उन्होंने मुखिया का चुनाव लड़ा और निर्वाचित भी हो गई। इनके कामों को लेकर जहां जायसवाल को कई पुरस्कार दिए गए, वहीं ऋतु जायसवाल को 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की ओर से परिहार विधानसभा से टिकट दिया गया था। हालांकि ऋतु जायसवाल को सफलता नहीं मिली और वह चुनाव हार गई।
लेकिन रितु जायसवाल चर्चा में रही, सोशल मीडिया पर सक्रिय रही। पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी, जिसके बाद वे पार्टी की बातों को बड़ी बेबाकी से रखने लगी। इसके बाद लवली आनंद को लेकर उन्होंने एक बयान दिया था कुछ ही दिन पहले, जिस पर लवली आनंद ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि वह बच्ची हैं, रितु जायसवाल बच्ची हैं, उनका राजनीतिक बचपना वाला हरकत है, उन्हें सोच समझकर कुछ भी बयान देना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि अगर उन्हें बौखलाहट है तो लवली आनंद ने क्या बिगाड़ दिया है? उनके बेटे चेतन को जनता ने हजारों वोटों से जिताया है, कोई कैसे कह सकता है कि शिवहर की जनता ने उन्हें नकार दिया है? रितु जायसवाल ने क्या कहा था, आपको बता दें कि राजद प्रदेश प्रवक्ता रितु जायसवाल ने लवली आनंद को लेकर कहा था कि शिवहर का माहौल लवली आनंद के विरोध में है, शिवहर की जनता किसी डीएम के हत्यारे को नहीं जिताएगी। लवली आनंद का यह पहला चुनाव नहीं है, 2009 और 2014 में दोनों ही बार जनता ने चौथी बार नंबर पर फेंका है। रितु जायसवाल ने आगे कहा कि यहां पर नीतीश कुमार अपनी दोस्ती की बलि शिवहर को चढ़ा रहे हैं, वह भी जानते हैं कि लवली आनंद नहीं जीत सकती। तो शिवहर लोकसभा सीट जो है वो हॉट सीट बना हुआ है और अभी तक हालांकि उम्मीदवार का ऐलान आधिकारिक तौर पर नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शिवहर लोकसभा सीट से महागठबंधन की प्रत्याशी रितु जायसवाल ही होंगी। और रितु जायसवाल जिस तरीके से जनसंपर्क अभियान कर रही हैं, उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वही उम्मीदवार होंगी। तो आपको क्या लगता है, क्या शिवहर लोकसभा सीट से रितु जायसवाल को टिकट मिलना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज।